बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप घर पर ही नायरा स्टाइल में फ़्रॉक बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लेस और मलमल कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये जो फैब्रिक है वो टोटल 5 मीटर्स है, क्योंकि इसके अंदर मुझे जो है वो फ़्रॉक भी बनाना है और साथ में मैं इसके अंदर प्लाज़ो भी बनाऊँगी। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। बहुत ही डिटेल में मैं आज आपको इस फ़्रॉक की जो है वो कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो आप जब ऊपर का पार्ट जो कटिंग करते हैं फ़्रॉक के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड करके मेजर करना होगा। यानी जितना भी चेस्ट का आपका हाफ़ होता है उतना, और सिलाई का मिलाने के बाद में अगर यहाँ पे फैब्रिक सही है तो आप इस तरीके से जो है फ़ोल्ड करके यहाँ पे बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कपड़ा कम है तो आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना होगा। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो है हम फैब्रिक को पहले कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेजर कर लिया है, जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया था तो सिलाई के हिसाब से। उसके बाद में हम फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो आपको भी जो है इस तरीके से पहले फैब्रिक अलग कर देना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। उसके बाद में हम लेंथ ले लेंगे। फैब्रिक का जो टॉप पार्ट है उसकी लेंथ हम लेंगे, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे टोटल हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम सीधा करेंगे और इस फैब्रिक को हम निकाल के अलग कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो मेजरमेंट का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 7.5 इंच। उसके बाद में हम यहाँ पे सेम उतना ही लगाएंगे जितना हमने शोल्डर के लिए लिया था। आर्म होल के लिए भी हम उतना ही लगाएंगे। सीधा करेंगे इसे इस तरीके से और फिर यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यानी जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच आपको बाद में ऐड करना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम मार्जिन के लिए 2 इंच ले रहे हैं और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगाएंगे क्रॉस करके और यहाँ पे गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई मार्क करेंगे, 3 इंच रखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद में हम शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच और यहाँ पे हम इसे क्रॉस में मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है, यानी आपकी कमर जितनी भी है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और उसके अंदर आप 2 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए और फिर यहाँ पे हम क्रॉस में निशान लगा देंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ नीचे से हम 1/2 इंच क्रॉस में कट करेंगे और यहाँ पे इस फैब्रिक को हम अलग कर देंगे। अब फ्रंट और बैक हम अलग अलग कर देंगे। फ्रंट आर्म होल हम इस तरीके से कट करेंगे। 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और लंबाई में हम 6 इंच रखेंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम इस तरह बॉक्स की तरह बनाएंगे, फिर हम इसे राउंड शेप देंगे और बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे बैक नेक ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और लेंथ में हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। अब हमें घेरे की लेंथ कट करना है। हमारी टोटल जो है वो कुर्ती की लेंथ 45 इंच है, जिसके अंदर से हम 15 इंच निकाल देंगे टॉप पार्ट के लिए और जो हमारे पास बचेगा वो हमारे जो है घेरे की लेंथ हो जाएगी। तो हमारी जो लेंथ है वो 30 इंच आ रही है। इसके अंदर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए और फिर हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो एक साथ में हमने दोनों घेरे की कटिंग इस तरीके से कर दी है। इसे यहाँ से हम अलग कर देंगे। तो 2 पार्ट हमारे पास यहाँ पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे अलग कर देंगे। मैं आपको इसकी विड्थ बताती हूँ, यानी फैब्रिक की जो हमारी विड्थ है पन्ने वाला हिस्सा, यहाँ से हम खोल के देखते हैं कि घेरा हमें कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो ज़्यादा घेरा आपका निकलेगा। तो नॉर्मली जो है वो फैब्रिक की विड्थ यहाँ पे 42 या 43 रहती है, तो इस फैब्रिक की 43 विड्थ है। अच्छा खासा घेरा इसके अंदर निकल जाएगा। तो दोनों पार्ट को हम अलग कर देंगे। उसके बाद में जो बचा हुआ फैब्रिक है इसके अंदर से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको चौड़ाई देख लेनी है। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई जो है वो 10 इंच के करीब रखी है। इतना करने के बाद में हम स्लीव्स के हिसाब से फैब्रिक को अलग कर देंगे।
अब हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे, तो हमारी यहाँ पे रेडी लेंथ स्लीव्स की 17 इंच है, जिसके अंदर हम 2 इंच ऐड करेंगे फोल्ड करने के लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहीं से हमें शेप दे देना है। तो यहाँ पे हमने देखिए 2 इंच के करीब सीधा रखा है। उसके बाद में यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे गोलाई नापेंगे, तो हमें जो है यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई 5.5 इंच रखनी है। एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए रख देंगे 2 इंच, और फिर यहाँ पे हम क्रॉस में निशान लगाएंगे। इसके बाद में हम हाफ इंच दोबारा से अंदर की तरफ यहाँ पे शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर दी है, इसकी कटिंग हम यहाँ से कर लेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है सिलने या फिर कटिंग करने इस तरीके से, तो आप आसानी से इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग की है, बीच में नॉच लगा देंगे। अब इसे हम खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे खोल देना है, और फ्रंट वाला पार्ट जो रहेगा, तो दोनों स्लीव्स को एक साथ में हम यहाँ पे अंदर की तरफ हाफ इंच अंदर कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो नायरा फ्रॉक है उसकी कटिंग हमने देखिए कर ली है। फ्रंट वाले नेक की कटिंग हमने की है, साथ में हमने पेपर पेस्टिंग पर भी कटिंग कर दी। इसे हम बाद में जो है वो फैब्रिक पे स्टिक कर देंगे। इसके बाद में जो हमारा यहाँ पे बैक वाला नेक है उसकी कटिंग हमने नहीं की है। इसके लिए हम यहाँ पे साथ में जो है एक फैब्रिक रखेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे, इसके नीचे हम रख देंगे, और साथ में हम जो है वो नेक के लिए पट्टी अलग से कट करेंगे। तो सेम हम यहाँ पे इस तरह रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे जैसे हमने मार्किंग की है। 1 इंच चौड़ी पट्टी हम यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों नेक की जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम जो है इसमें सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक को डिज़ाइन देने के लिए एक स्ट्रिप हमने यहाँ पे रेडी की है, जिसके नीचे हमने पेपर पेस्टिंग को लगाया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच के करीब रखी है। तो मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच रखी है, और यहाँ पे जो है हमें पहले से ही मार्किंग कर लेनी है पीछे की तरफ, क्योंकि हम इसके अंदर लेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच की दूरी पे मार्क किया है, और बीच में हमने 1 इंच तक छोड़ दिया है, क्योंकि वो हाफ इंच जो हमने मार्किंग की है इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम फोल्डिंग करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो आज हम लेस जो है थोड़ा सा अलग तरीके से लगाना सीखेंगे। ये जो हमने पट्टी रेडी करी है इसके अंदर हम जो है नॉर्मल तरीके से ही लेस लगाएंगे, लेकिन स्लीव्स में और हम स्लीट पे जो है वो लेस कुछ अलग तरीके से लगाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने फोल्ड किया है, और सामने भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी रेडी कर दी है, और फोल्ड करने के बाद में इसकी चौड़ाई 1 इंच के करीब आ गई है। तो अब हमें जो है इसके अंदर ये लेस लगानी है। ये लेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, तो इसके अंदर जो नेट वाला हिस्सा है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे, और जो फ्लावर है वो बाहर की तरफ ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम लेस को नीचे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इस पट्टी की जो लेंथ है, हमारा जो टॉप पार्ट रहेगा, नेक के बाद में जो लंबाई रहेगी उस हिसाब से हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मेजर करना है। तो ये 10.5 इंच है, तो इतनी लंबी हमें इस पट्टी को रेडी करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई 10.5 इंच मैंने रखी है, और हम जो है इस पट्टी में दोनों तरफ लेस लगा देंगे। तो यहाँ पे लेस को हम अंदर की तरफ रखते हुए दोबारा से एक सिलाई लगाएंगे। तो ये पट्टी हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हमें जो है टॉप पार्ट में इसमें अटैच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा नेक कटिंग किया गया है इसके बिल्कुल सेंटर में हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे फोल्डिंग का निशान पहले से ही है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो बिल्कुल सेंटर में हमें जो है इस पट्टी को लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग की है। अब जो पट्टी हमने रेडी की थी उसे हम यहाँ बीच में लगाएंगे। तो देखिए इस पट्टी को हमें यहाँ बीच में लगाना है। इसके लिए हम जो है इस पट्टी का भी सेंटर पार्ट मार्क करेंगे, ताकि हमारी जो ये पट्टी है बिल्कुल सेंटर में लगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है, और इसे हम यहाँ पे बिल्कुल बीच में रखेंगे, और 2 सिलाई लगा के हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल साइड साइड से हम सिलाई लगाएंगे, यानी जो सिलाई हमने लेस के ऊपर लगाई थी सेम उसी के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ये पट्टी हमारे पास अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम जो है वो नेक रेडी कर देंगे। तो ये नेक मैंने यहाँ पे पहले से स्टिक कर दिया था फैब्रिक पे। इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर जो एक्स्ट्रा पट्टी रहेगी वो हम कटिंग करके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले नहीं कटिंग की, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पे हम हल्का हल्का सा नॉच लगा देंगे। अब हम नेक को पलट देंगे और बिल्कुल साइड से हम किनारी पर से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एकदम किनारी पर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में हम नीचे वाले हिस्से पे तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है और ये जो हमने पट्टी लगाई उसकी वजह से ये जो हमारा जो ऊपर का ये डिज़ाइन रेडी हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पे बैक नेक रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने अलग से पट्टी कट की थी। इसकी किनारी पर से हम सिलाई लगाएंगे और इस नेक को हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो कट कर देंगे और इसके अंदर भी हम नॉच लगा देंगे। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर को शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे और जो हमारी फ्रंट नेक की पट्टी है एक्स्ट्रा जो, वो हम पीछे की तरफ पलट देंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको रखना है, दोनों शोल्डर को बराबर रखते जाएंगे और हमारी जो फ्रंट वाले नेक की पट्टी है वो हम इसके ऊपर रख के फिर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से हम इसे पलट देंगे। ये जो एक्स्ट्रा फ्रंट वाली हमारी पट्टी थी इसके ऊपर हम कर देंगे दोनों तरफ से और फिर हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे बैक वाले नेक के ऊपर। यहाँ पर भी हमें पलट के बिल्कुल किनारी पर से इसके ऊपर सिलाई लगानी है और बाद में हम तुरपाई कर देंगे। अगर आपको इस तरीके से सिलाई नहीं लगानी है तो आप डायरेक्ट प्रेस करके इस नेक को अच्छी तरह बिठा सकते हैं और फिर आप इसके ऊपर तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप पार्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें जो है इसके अंदर स्लीव्स को लगाना है। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसके अंदर लेस लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो है मार्किंग करेंगे लेस लगाने के लिए। तो इनविजिबल तरीके से नहीं बल्कि सिंपल तरीके से ही हम लगाना सीखेंगे, लेकिन थोड़ी सी चौड़ी पट्टी जो फोल्ड की जाती है उस हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 1.5 इंच के करीब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम इसे सीधा कर देंगे। और जिसको लेस लगाने नहीं आते उनके लिए मैं ये तरीका बता रही हूँ, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस लेस को हम उल्टा करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे लेस को हमें उल्टा करके रखना है रॉन्ग साइड पे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो लेस हमारी देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगी है। अब हम इसे टर्न करेंगे तो हमारा जो लेस का ये फ्लावर वाला हिस्सा है ये अब दिखाई दे रहा है। तो बस हमें इतना ही दिखाना है। इतना पलटने के बाद में हम दोबारा से एक सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम टर्न करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इस तरह बारीक फोल्ड करने के बाद में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद में आप इसे प्रेस से अच्छी तरीके से बिठा सकते हैं। तो फिर आपकी जो स्लीव्स की जो ये लेस है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये गुम सिलाई की तरह ही दिखती है, लेकिन जो इसका लगाने का तरीका है वो बहुत आसान है। दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरीके से रेडी किया है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। अब हम स्लीव्स को हमारे जो यहाँ पे टॉप पार्ट है उसके अंदर अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। स्लीव्स को देखिए इस तरीके से रखना है। पहले हमने इसे सीधा किया है, फिर हम इसे पलट देंगे और बिल्कुल सेंटर पे यानी शोल्डर पे रखते हुए हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए इसे इस तरह रखना है, उल्टा करना है इसे
और फिर यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पार्ट से यानी शोल्डर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे घुमाते हुए डबल सिलाई से लगा देंगे। तो दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पे रेडी कर दी है, लेकिन हम फिटिंग की सिलाई अभी नहीं लगाएंगे। अब हम जो है वो घेरा रेडी करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे पहले एक पार्ट ले लेते हैं और जो है इसके अंदर गैदर्स डालने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। बहुत कम वक्त में आप जो है ये गैदर्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये फुट है इसे इस तरह नीचे की तरफ करना है और एक सुई या फिर कोई भी पिन लेके आपको यहाँ पे अटैच कर देना है ताकि ये बिल्कुल ना हिले। तो यहाँ पे अब ये टाइट हो गया है और नॉर्मल सिलाई हम रखेंगे और यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए गैदर्स को डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बस सीधी सिलाई इस तरह लगाना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप इसके अंदर सारी गैदर्स जो है वो आ जाएगी और जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से गैदर्स इसके अंदर रेडी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा आ गई तो आप हल्की सी सिलाई जो है वो तोड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि गैदर्स जो है वो जो है बहुत ज़्यादा है, थोड़ी और कम करनी है, तो दोबारा से आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये जो गैदर्स है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है गैदर्स को डालने का। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट भी नहीं लगा है और हमारे जो ये गैदर्स है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत गैदर्स आए हैं। तो दूसरी वाली भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो घेरे के अंदर जो गैदर्स है वो हमने यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट में डाल दिया। अब हम इसे अटैच करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को देखिए इस तरीके से रखना है। अभी मैंने यहाँ सीधा रखा है। इसे हम पलट देंगे और फिर सिलाई लगाते हुए इसे हम अटैच करेंगे। और हमारी जो गैदर्स की जो लेंथ आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आई है, कुछ कम या ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ज़रा सा भी लगेगा तो हम इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे रखना है और बस सिलाई लगा के अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे जो है कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे हल्की सी सिलाई को तोड़ूंगी, बस हल्का सा देखिए यहाँ पे। और ज़रा सा तोड़ने से आपकी पूरी सिलाई बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। नॉर्मल हम जो धागा खींच के बनाते हैं, अगर उसमें आपको कम या ज़्यादा करना होता है तो वो पूरा जो है वो खुल सकता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं खुलता है। तो यहाँ पे एक हिस्से पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। फ्रंट वाले पार्ट पे हमने घेरा जॉइंट कर दिया है। बैक वाले पार्ट पर भी हम इसी तरीके से घेरे को जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये मेरे कस्टमर का फैब्रिक है, जिससे जो है यहाँ पे स्लिट ऊपर तक नहीं खुली रखनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्लिट जो है वो नीचे तक एक्स्ट्रा रखी है, जिसकी लेंथ आप देख सकते हैं 9 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है कमर के पास से। और चौड़ाई हम यहाँ पे कुछ 2 इंच तक रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लेस जो है अलग तरीके से लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक रखा है। जैसे हमने स्लीव्स में लगाया था वैसी हमें जो है लेस को दिखानी है। तो स्लीव जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निशान लगा के जो है सिलाई भी लगा दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें जो है यहाँ पे स्लिट की सिलाई लगा देनी है और नेक पे मैंने यहाँ पे तुरपाई कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाद में जब हम प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब यहाँ पे स्लीव पे हम चौड़ाई में सिलाई रख रहे हैं, क्योंकि हमने स्लीव्स में जो है वो चौड़ी पट्टी फोल्ड की थी लेस के हिसाब से। हमने सेम लुक देने के लिए जो है वो स्लीट में भी चौड़ा इस तरह फोल्ड किया है। अब हम लेस को लेंगे और यहाँ पे जो है लेस को हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लगाएंगे, जो इसमें नेट है ये हमें छुपानी है। तो इसके लिए हम 1/2 इंच की दूरी पर से नेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे, यानी लेस के ऊपर जो नेट आप देख रहे हैं यहाँ पे इस नेट के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल सीधा हम यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाएंगे और हमें जो है जहाँ तक हमने स्लिट को खोला है वहाँ तक नहीं, बल्कि हमारी कमर तक का जो हिस्सा है वहाँ तक हम इस लेस को लगाएंगे। हम जो है डायरेक्ट भी लगा सकते थे इस तरीके से लेस जो है वो इनविजिबल तरीके से, लेकिन वो सिर्फ स्लिट तक ही आती, लेकिन हमें जो है ऊपर तक दिखाना है, इसलिए हम जो है लेस को कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। हमें यहाँ पे जो ये फ्लावर वाला हिस्सा है सिर्फ इसे ही दिखाना है हमारी इस फ्रॉक में। तो यहाँ कमर तक के हिस्से तक हमने देखिए इस तरीके से सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर बहुत ही संभाल के इसे टर्न करेंगे और फिर दोबारा से इसका पॉइंट निकालते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इसे बराबर कर देंगे और फिर घुमाते हुए हमने देखिए यहाँ पे इसे सिलाई लगाई है। बीच में हमने गैप छोड़ा है क्योंकि हम इसे पलटेंगे बाद में। तो इस तरीके से जो है आपने पहले नहीं देखा होगा लेस लगाने का तरीका स्लिट में, क्योंकि स्लीव्स में तो अक्सर लोग लगाते हैं, लेकिन स्लिट में इस तरीके से नहीं लगा रहे। मैंने जो है वो मैच करने की कोशिश की है स्लीव्स को और स्लिट की डिज़ाइन को। तो यहाँ पे हमने लेस को लगा दिया। अब हम इसे टर्न करेंगे और फैब्रिक के ऊपर ही हमें यहाँ पे लेस को बिठाना है, देखिए कुछ इस तरीके से। और जो फ्लावर वाला आगे का हिस्सा है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे जो है दबाते चले जाएंगे और हमारी जो लेस है हमने जो 1/2 इंच पहले से छोड़ा था उसके ऊपर सिलाई लग जाएगी और जो यहाँ पे नेट वाला हिस्सा था वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा।
तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर इसका कॉर्नर बनाएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं लगाना है तो आप सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको जहाँ तक स्लिट को आपने ओपन रखा है वहाँ तक लगानी है तो वो बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन हमें जो है बस ऊपर तक इसे दिखाना था, इसलिए हमने इस तरीके से इस लेस को लगाया है, ताकि हमारी जो लेस है वो गुम सिलाई के हिसाब से लग जाए और अच्छी भी दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लेस दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने स्लीव्स में भी कुछ इस तरीके से ही लगाया था, चौड़ी पट्टी फोल्ड करके, और सेम वैसी स्लिट में भी हमने जो है चौड़ी पट्टी फोल्ड की है, और फ्रंट में भी हमने वैसी ही पट्टी लगाई है। तो आप देख सकते हैं तीनों जो हमने लेस लगाई है वो बहुत ही जो है आपस में मिलती जुलती है, और ये अच्छी भी दिखाई दे रही, पीछे से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में हम घेरे में सिलाई लगाएंगे, तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती का। तो नायरा स्टाइल फ्रॉक हमने रेडी कर दिया है, और साथ में हमने यहाँ पे प्लाजो को भी रेडी किया है, और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। प्लाजो मैंने किस तरीके से लेस को लगाया है। तो 5 मीटर फैब्रिक में मैंने ये पूरा सूट रेडी किया है, ये मेरे कस्टमर का है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।